हेलो दोस्तों, पशु डॉक्टर में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉग डिसीजेस और उनके सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके जो डॉग्स हैं वो बीमार सुस्त रहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि वो एटमॉस्फेयर या फिर वातावरण में कोई बदलाव आने के कारण हो रहा है, पर दोस्तों क्या वह सच में बदलाव के कारण होता है या फिर वो किसी बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं? यही बात जानने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं डॉग डिसीज और उनके सिम्टम्स से जुड़े कुछ बातें। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि किस तरह से डॉग डिसीज के सिम्टम्स होते हैं और डॉग डिसीज किस तरह से वर्क करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर एक मल्टी फंक्शनल बीमारी है, जिसका अर्थ है कि इसका कोई एक कारण ज्ञात नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि दोनों हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स डॉग्स में कैंसर के विकास में योगदान कर सकते हैं। उनके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार होते हैं। गांठ, जो हमेशा घातक नहीं होते हैं, लेकिन हमेशा एक वेटनरी डॉक्टर द्वारा जांच की जानी चाहिए। सूजन, लगातार घाव शरीर के किसी भी भाग से बहना, असामान्य वेट लॉस, ये सारे कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको आपके डॉग्स के अंदर दिखते हैं तो आपको तुरंत वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे डायबिटीज के बारे में। डॉग्स में डायबिटीज एक जटिल बीमारी है जो या तो हार्मोन्स इंसुलिन की कमी या इंसुलिन के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रिया के कारण होती है। एक डॉग खाने के बाद उसका पाचन तंत्र ग्लूकोज सहित विभिन्न घटकों में भोजन को तोड़ता है, जिसे इंसुलिन द्वारा उनकी कोशिकाओं में ले जाया जाता है। जब एक डॉग इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या सामान्य रूप से इसका उपयोग नहीं कर सकता है तो इसका रक्त इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है। परिणाम हाइपरग्लिसीमिया है, जिसे अगर इलाज नहीं किया जाता है तो डॉग्स के लिए जटिल स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि डायबिटीज को एक प्रबंधनीय विकार माना जाता है और कई डायबिटिक डॉग खुश स्वास्थ्य जीवन जी सकते हैं। डायबिटीज के लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं। भूख में बदलाव, अत्यधिक प्यास या पानी की खपत में वृद्धि, वजन घटना, पेशाब में वृद्धि। अब बात करते हैं हार्टवर्म के बारे में। हार्टवर्म एक पराजीवी कीड़ा है जो एक संक्रमित जानवर के दिल और फुफ्फुसे धमनियों में रहता है। कीड़ा रक्त प्रवाह के माध्यम से यात्रा करता है, धमनियों और महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाते हुए अंततः पारंपरिक संक्रमण के लगभग 6 महीने बाद फेफड़ों के जहाजों और हृदय कक्ष में अपनी यात्रा पूरी करता है। एक डॉग में कई 100 कीड़े 5 से 7 साल तक जीवित रह सकते हैं। हार्टवर्म रोग गंभीर रोग है और घातक हो सकता है। हार्टवर्म के लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं। कठिनता से सांस लेना, खांसना, उल्टी करना, केवल मध्यम व्यायाम के बाद वजन कम होना, बेचैनी और थकान होना। अब हम बात करते हैं कैनल कफ के बारे में। कैनल कफ या कैनल खांसी एक शब्द है जिसका उपयोग श्वसन संक्रमणों के एक जटिल वर्णन के लिए किया जाता है। वायरल और बैक्टीरियल दोनों, जो डॉग के वॉइस बॉक्स और विंड पाइप की सूजन के कारण बनता है। यह ब्रोंकाइटिस का एक रूप है और मनुष्यों में सीने में ठंड के समान है। हालांकि यह आमतौर पर अपने आप साफ हो जाता है। कैनल कफ अन्य डॉग्स के लिए अत्यधिक संक्रामक है। कैनल कफ के लक्षण या सिम्टम्स कुछ इस तरह होते हैं। ध्वनि के साथ लगातार सूखी खांसी, ज्यादातर मामलों में वह खांसी को छोड़ के श्वास दिखाई देंगे। गैंगिंग, सफेद झागदार कफ वाली खांसी, बुखार, नाक बहना, ये सारे कैनल कफ के लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं पार्वोवायरस के बारे में। कैनाइन पार्वोवायरस एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो जानलेवा बीमारी पैदा कर सकती है। वायरस डॉग के शरीर में तेजी से विभाजित कोशिकाओं पर हमला करता है
जो अंतों के मार्ग को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है। पार्वोवायरस सफेद रक्त कोशिकाओं पर भी हमला करता है और जब युवा जानवर संक्रमित होते हैं तो वायरस हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है और आजीवन हृदय संबंधी समस्या पैदा कर सकता है। पार्वोवायरस के लक्षण कुछ इस तरह होते हैं: सुस्ती, गंभीर उल्टी, भूख में कमी, खूनी दुर्गंध युक्त दस्त जैसे निर्जलीकरण हो सकता है। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो कैट्स, डॉग्स और मनुष्यों सहित सभी स्तनधारियों के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित कर सकती है। हवाई को छोड़कर हर राज्य में इस रोकथाम योग्य बीमारी की सूचना मिली है। वहाँ एक अच्छा कारण है कि रेबीज शब्दों लोगों में डर पैदा करता है। एक बार लक्षण दिखाई देने पर रेबीज लगभग 100% घातक होता है। रेबीज के लक्षण कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन पागल जानवर के संपर्क में आने के तुरंत बाद पशु लक्षण नहीं दिखाएंगे। लक्षण अलग अलग हो सकते हैं और इंक्यूबेट होने में 2 से 8 सप्ताह का समय लग सकता है। डॉग्स में रेबीज के क्लासिक लक्षणों में शामिल है व्यवहार में परिवर्तन जैसे बेचैनी, आशंका, आक्रामकता या चिड़चिड़ापन सही, उत्तेजन के किसी भी रूप में काटना या तड़कना, अन्य जानवरों, मनुष्य और यहाँ तक कि निर्जीवी वस्तु पर हमला करना, काटना, काटने वाली जगह पर चाटना, काटना और चबाना। अब बात करते हैं रिंगवॉर्म के बारे में। रिंगवॉर्म हालांकि नाम से ही पता चलता है कि दांत कर्मी के कारण नहीं होता है, बल्कि एक कवक के कारण होता है जो त्वचा, बालों और नाखूनों को संक्रमित कर सकता है। यह अत्यधिक संक्रामक रोग डॉग पर बालों के झड़ने के धब्बेदार क्षेत्रों को जन्म दे सकता है और अन्य जानवरों और मनुष्यों में भी पल सकता है। रिंगवॉर्म के कारण कुछ इस तरह होते हैं: त्वचा के घाव जो आमतौर पर सिर, कान, पंजों और अग्रपदों पर दिखाई देते हैं। दांत धब्बेदार, पापड़ीदार, गोलाकार, गंजे धब्बे हो सकते हैं जो कभी कभी केंद्र में लाल दिखते हैं। हल्के मामलों में केवल कुछ टूटे हुए बाल हो सकते हैं, जबकि बुरे मामले डॉग्स के अधिकांश शरीर में फैल सकते हैं। एक पालतू जानवर के लिए कवक ले जाना और कोई लक्षण नहीं दिखाना भी संभव है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें और अगर आपको पशुओं से संबंधित ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।